आपकी कथा में निष्ठा को देखते हुए मैं अपनी एक बात आपको बताने जा रहा हूँ। मैया बोली सरकार बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान बोले और एक कहूँ निज चोरी, अपनी स्वयं की चोरी में बताने जा रहा हूँ। मैया बोली भगवान आपने कैसा चोरी किया। तो भगवान बोले देवी चोरी का अर्थ सिर्फ किसी का सामान चुराना नहीं होता। अगर हम आपसे प्रेम करते, आप हमसे प्रेम करते और इस संबंध में हमने कुछ बात अगर गुप्त रखा है तो उसको भी चोरी कहते हैं। प्यार से बोलो। एक चोरी हम आपको बता रहे हैं। मैया बोली क्या चोरी किया आपने। तब बाबा कहते हैं हम एक बार जब भगवान राम जी ने अवतार लिया, अपने बाल स्वरूप भगवान का दर्शन पाने के लिए अयोध्या गए थे। मैया बोली इतनी बड़ी बात आपने हमको नहीं बताया। भगवान बोले देवी उस समय मैं अगर आपको बताता ना तो आप भी तैयार होती हमारे साथ चलने के लिए। तो मैया ने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या था, हम भी चले जाते, दर्शन कर लेते। लेकिन यहाँ भगवान को माँ ने पूछा क्या आप अकेले गए थे। भगवान बोले हम अकेले नहीं गए थे, काग भुसुंडी संग हम दो। काग भुसुंडी जी महाराज के साथ में हम गए थे, हम दोनों जन गए थे। अच्छा तो आप हमको भी बोलते, हमें भी ले जाते। लेकिन भगवान शंकर क्या कहते हैं, हमारे संग में काग भुसुंडी जी नहीं गए थे, उनके संग में हम गए थे। आप अगर कहीं जाने का प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग आपके मित्र ने किया और आपको बताया कि हम जा रहे हैं प्रयागराज, आप भी हमारे साथ चलिए, तो ऐसे परिस्थिति में क्या आप अपने पूरे फैमिली को ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको किसी ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, तो उस समय आप अकेले जाओगे। आज भगवान बोले हमने प्लानिंग नहीं किया। भुसुंडी जी हमको बोले कि प्रभु चलिए भगवान बाल रूप का दर्शन करने के लिए, इसलिए वो हमको लेकर के गए थे, इसलिए उनके साथ में हम दोनों गए। तब मैया ने कहा कि प्रभु आप जब गए तो लोगों ने तो पहचान लिया होगा आपको। अच्छा जो थोड़ा फेमस होता ना उसको डर होता है पब्लिक में जाने से पहले कोई जान न ले हमको। और फेमस व्यक्ति जब पब्लिक में जाते ना, किसी का बहुत नाम हो, सब कोई उसे जानता हो और उसे बीच सड़क में खड़े होकर के पानी पूरी खाने का मन कर जाए तो कैसे जाएगा? मास्क लगा करके, चश्मा पहन करके अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा ताकि कोई हमको ना पहचाने। अगर पहचान लिया तो सेल्फी लेने के लिए आएंगे आज के लोग। प्यार से बोलो। इसलिए थोड़ा मास्क लगा करके, चश्मा पहन करके खड़े होकर के पानी पूरी खाएगा। भगवान को मैया ने पूछा प्रभु आपको तो सबने पहचाना होगा, कैसे गए आप? भगवान बोले कि देवी मनुज रूप जानई नहीं को, हम इस रूप में नहीं गए, भुसुंडी जी भी उस रूप में नहीं गए। काग भुसुंडी जी कौवा है, कौवा का शरीर है, हम दोनों मानव रूप में गए। अच्छा तब आप जैसे अयोध्या में मनुष्य बन के गए तो वहाँ का वातावरण कैसा था? भगवान बोले इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, हम दोनों महीनों तक अयोध्या के, अवध के गलियों में घूमते रहे। अगर आप अयोध्या जी अगर गए हो तो वहाँ घूमना कितना आनंददायक होता है। अब उस समय जब राजा दशरथ के घर में प्रभु ने अवतार लिया, उस घड़ी में घूमने पर कितना आनंद भोलेनाथ को आ रहा होगा। भगवान शंकर के मन में, हृदय में सर्वथा राम जी का बाल स्वरूप निवास करता है। बड़े ही आनंद में काग भुसुंडी जी अयोध्या के गलियों में भगवान शंकर के साथ घूमते रहे। मैया ने कहा प्रभु बताइए न कैसा आनंद था। तब भोलेनाथ बोले परमानंद प्रेम सुख फूले
फिरही मगना मना भूले। आनंद केवल छोटा मोटा आनंद नहीं, आपने जो चाहा अगर वो मिल गया तो हमारे अंदर एक खुशी आता है, सुख हमको प्राप्त होता है। लेकिन आनंद सुख से बहुत ऊपर का वस्तु है। यहाँ बाबा ने आनंद नहीं कहा, परमानंद। परमानंद प्राप्त हुआ, प्रेम सुख फूले। इतना इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, हम भीतर से फूल गए, यानी प्रसन्नता में झूम गए और निरंतर वहाँ घूमते रहे। बहुत आनंद आया। और देवी जानते हो उस समय क्या हुआ? राजा दशरथ के घर में भवन में मांगने के लिए लोग आ रहे थे। महाराज लाला हुआ, हमको ये दो वो दो। जो व्यक्ति अपने मन से जितना भी इच्छा प्रकट करता है, जो भी मांगता है, राजा तुरंत उसको प्रदान करते। कोई कहता महाराज सोना दे दो, कोई कहता चांदी दे दो, कोई कहता हीरा दे दो, कोई बोला मोती दे दो, कोई तो कपड़े मांग रहे हैं। और महाराज ने ऐसे बढ़िया क्वालिटी के कपड़े दिए। यहाँ से पता चलता है कि अगर आपके पास में भगवान ने सब दिया है ना, तो आप भी देने का स्वभाव बनाइए। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अगर भगवान ने आपके ऊपर कृपा करके आपको योग्य बनाया है, तो आप भी सबको देने का स्वभाव बनाइए। महाराज ने जैसा वस्त्र दिया, बहुत महंगा कपड़ा दिया। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, किसी को अगर कपड़े देना पड़ा तो जो हमें काम ना आए, जो फट गया हो, जिसको पहनना ना हो, वो दे देंगे। अच्छा, आप लोग कभी दान करते हो ना, कपड़ा वस्त्र दान किया है कि नहीं? अगर घर में सत्यनारायण की पूजा करवाइए और पंडित जी आए और आपका मन है कि पंडित जी को धोती कुर्ता दें, तो ऐसा वाला बाजार से ढूंढ करके लाएंगे पंडित जी। उसको सिलने के लिए टेलर में जाते हैं तो आपको याद करके गाली देते हैं, ऐसा कपड़ा। हम दूसरों के लिए शादी ब्याह में जैसे बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, उनको पैंट शर्ट का सेट देना पड़ता है। अब दे दिया, ऐसा पैंट शर्ट दिया, उस सेट को जब उसने देखा तो उसका मूड ही अपसेट हो गया। ऐसा देख करके किसी को दुखी मत करिए। कोई भी आपसे कपड़ा नहीं मांगता। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो ऐसा वस्त्र दीजिए, जब भी वो उस वस्त्र को देखेगा, पहनेगा, तो आपको आशीर्वाद दे। ऐसा कभी किसी को मत देना, उस कपड़े को देखते ही आपको याद करके वो गाली दे दे। प्यार से बोलो। भगवान बोले कुछ दिन इसी प्रकार बीत गया। हम लोग घूमते रहे, बाहर से दर्शन करते रहे, भगवान के पास में जाना चाहे लेकिन पहुंच नहीं पाए। राजा रानी का दर्शन तो हुआ, लेकिन जिसको देखने के लिए, जिसके दर्शन पाने के लिए गए थे, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। तो बाबा जी, भोले बाबा सरयू के किनारे गए, बुद्धि लगाया, एक ज्योतिष केंद्र खोल लिया। भगवान ने अपना नाम रखा शंकर शर्मा। और वहाँ पर एक बाहर बैनर लगाया कि आप लोग आइए और फ्री में अपने हाथ दिखा करके भविष्य जान करके चले जाइए। लोग आने लगे, लाइन लगा। अब भगवान तो अंतर्यामी, सबके जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में बता देते हैं। भुसुंडी जी भगवान के चेला बन गए, ज्योतिष महाराज के चेला बने। दोनों मिलकर के जैसे शिविर खोला, खूब बढ़िया भीड़ लगने लगा। और किसी ने मैया महारानी कौशल्या से कहा कि हमारे अयोध्या में सरजू किनारे में एक ज्योतिष बाबा आए हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी हैं, भविष्य की पूरी जानकारी देते हैं। अब महारानी को लगा कि हमारे घर में बालक हुआ, कैसे उस ज्योतिष को बुलवाएं और अपने बच्चा के भविष्य जान लें।
मैया ने आदेश किया, महारानी कौशल्या ने, ज्योतिषाचार्य को बुलाइए और हमको अपने लाला का भविष्य जानना है। अब तो जैसे भगवान के यहाँ भीड़ लगा था, जैसे जाकर के किसी ने कहा कि ज्योतिष बाबा आपके लिए महल से बुलावा आया, महारानी जी ने बुलाया। भगवान बोले अब तो हमको जाना पड़ेगा, भगवान से मिलने का समय आया। सब कुछ छोड़ करके दौड़ के गए, लेकिन जैसे भीतर प्रवेश करने लगे बीच में रोक दिया। केवल जो मेन है वही जाएंगे, चेला के लिए एंट्री नहीं है। चेला जी बाहर रह गए, भगवान भीतर गए। जैसे मैया कौशल्या ने अपने लाला भगवान को दिया, बोले नाथ अपने गोद में भगवान को लेकर के आनंद में झूमने लगे। हे नाथ आपने हमें दर्शन दिया। भगवान शंकर के गोद में जैसे बाल रूप में भगवान विराजमान है। मैया बोली बाबा बताइए ना मेरा लाला का भविष्य कैसा है। भगवान आनंद में मन में झूमने लगे, हे प्रभु आपने कितना सुंदर रूप बनाया और आप मुझे दर्शन दे रहे हैं। आपका दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। अपने भाग्य का बार बार धन्य धन्य मेरा भाग्य कहने लगे। मैया बोली बाबा बताइए मेरे लाला का भविष्य कैसा है। तो इतने में बाबा बोले बाहर जो हमारे चेला जी बैठे ना उनको बुला करके लाइए। मेरे पास में जितने पुस्तक है सब वही रखते हैं, मैं उनको बताऊंगा और वो आपको बताएंगे। अब चेला को भी भीतर बुलाया गया। भुसुंडी जी जैसे चरणों में बैठे भगवान शंकर के गोद में राम लला हैं और भगवान हाथ में पकड़े हैं। शंकर जी अपने हाथ से राघव जी के हाथ को पकड़े हैं और चेहरा को देख रहे हैं। लेकिन जैसे भुसुंडी महाराज भीतर आए, चरण में बैठे और राघव जी के चरण को देखने लगे, निहारने लगे, राम लला के चरण को अपने शीश पर धारण किया। और जैसे शंकर जी ने देखा, अरे भुसुंडी जी आप तो हमसे भी आगे निकल गए। भगवान राम जी के मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, आप तो कितने सौभाग्यशाली हैं, आप तो चरण को पकड़ रहे हो। प्यार से बोल दीजिए ना। और निरंतर भगवान को निहारा, आनंद में झूम गए और भगवान के बारे में कुछ बता करके ये बड़ा ही सुंदर गुणवान होगा, मैया को संतुष्ट करके भगवान को बारंबार प्रणाम करके शंकर जी वहां से कैलाश गए। लेकिन देवी हम तो आ गए। भोले बाबा मैया को कहते हैं भुसुंडी महाराज नहीं आए। भुसुंडी जी महाराज, काग भुसुंडी जी भगवान जब अवतार लेते हैं ना 27 कल्प तक भगवान के अवतार, राम अवतार केवल एक कल्प में नहीं हुआ, 27 कल्प तक हुआ। और 27 कल्प से भुसुंडी जी महाराज भगवान के बाल रूप का दर्शन करते हैं और भगवान जो भी जूठा गिराते हैं उसी को खाते हैं। जब तक भगवान 5 साल के नहीं होते तब तक भुसुंडी जी उसी आंगन में इंतजार करते हैं। भगवान के जूठन खाने के लिए इंतजार करते रहे अपने कौआ के रूप में, कब मेरे भगवान आएंगे। और भगवान तो जब छोटे हैं 1 वर्ष तक अपने चरण से चल भी नहीं पाते हैं। जब भगवान चल कर के बाहर आएंगे और अपने जूठन प्रसाद जो गिराएंगे उसी को मैं ग्रहण करूंगा। 1 वर्ष तक भूखे रहे भगवान के प्रसाद के इंतजार में। और भगवान माखन रोटी लेकर के बाहर गए अपने भक्त को खिलाने के लिए। भगवान गिर गिर करके खिलाते हैं, बड़ा सुंदर भाव है।